सरकार कह रही है कि इससे दूर हो गई है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बात हो रही है तो मजीद अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की, क्योंकि उनका भी एक ताजा बयान सामने आया है और दो तरह के बयानात गौहर। एक ये कि बिजली के हवाले से गलतफहमियां हैं उन्हें दूर किया जाए, उस पर भी उनने, लेकिन साथ ही साथ गुज़श्ता 3 वर्षों में जो सूरत हाल रही है उस पर भी एक बार फिर मुफस्सिल रोशनी डालने की कोशिश उन्होंने रियासी में की है। जी हाँ, कल जिस तरह से रियासी के अंदर एक प्रोग्राम के दौरान जहां उन्होंने खिताब किया, तो खिताब के दौरान जहां उन्होंने कहा कि 3 साल के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से तरक्याती मंसूबों का जो जाल बिछाया गया है मरकजी हुकूमत की जानिब से या जम्मू कश्मीर इंतजामी की जानिब से, वो काबिल तारीफ है। और साथ ही साथ जिस तरह से एंटी जो मिलिटेंसी ऑपरेशन किए गए हैं, ये मनोज सिन्हा की जानिब से कहा गया है कि जिस तरह से मिलिटेंसी का कई इलाके ऐसे, उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से मिलिटेंसी का खात्मा किया जा रहा है वादी कश्मीर के अंदर, खास तौर पर कई ऐसे इलाके हैं जो मिलिटेंसी फ्री इलाके हैं और ये तब तक जारी रहेंगे ये ऑपरेशन जब तक ना जो वादी के अंदर एक भी मिलिटेंट वहां तक उससे खलाक नहीं किया जाता, ये तब तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। उसके साथ साथ ही कई ऐसे मामले हैं जहां पर बिजली को लेकर भी उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान के मुताबिक कि मिलिटेंसी मुखालिफ जो कार्रवाइयां हैं ये तब तक जारी रहेंगी जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर मुकम्मल तौर पर मिलिटेंसी का खात्मा ना हो। और जो मिलिटेंसी का माहौल असल में था जिसकी वजह से बदअमनी फैली दफा 370 की तनसीब के बाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पुरअमन माहौल है, जवाबदेही को इस वक्त परवान चढ़ाना या चढ़ाने की जो जिम्मेदारी थी वो भी सरकार के अवलीन तरजीहात में शामिल है और निजाम जवाबदेह हो, सिस्टम को एक बार फिर से कम इतना रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए जहां पर वो एक अफसर से हिसाबो किताब और जवाब भी ले। और मिलिटेंसी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे बकौल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आने वाले 2-3 वर्षों में बिजली की जो कमी थी उसको मुकम्मल तौर पूरा किया जाएगा और मौजूदा वक्त में ये कहना कि बिजली कम है या इसका इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है, ये तमाम की तमाम अफवाहें हैं और इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बार फिर क्लियरेंस देने की कोशिश की है। रियासी के अंदर जहां पर मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वालों को वो याद कर रहे थे, एक बलिदान स्तंभ जिसका इफ्तिताह उन्होंने किया, ये कि यहाँ पर जैसे जम्मू के अंदर तारीखी बलिदान स्तंभ बना है उसी तर्ज पर रियासी के अंदर भी बना, उसका इफ्तिताह किया और सरकारी स्कीमों से इस्तेफादा करने वाले कुछ लोगों को कल उनकी जानिब से कार्ड्स भी थमाए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद क्या कुछ कहा, पहले उनकी बात सुनते हैं और उसके बाद मजीद बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की धरती पर पिछले 30 वर्षों से पड़ोसी मुल्क द्वारा प्रायोजित आतंकवाद ने सदैव राष्ट्रीय संकल्प को चुनौती दी है और इस चुनौती का डट करके जिस तरह से सेना के जवानों ने, हमारे सीएपीएफ के जवानों ने और जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों ने जिस बहादुरी से उसका मुकाबला किया है, मैं समझता हूं कि वो स्वयं में एक अद्भुत इतिहास है। ये भी सच है कि 5 अगस्त 2019 के बाद भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण एक ऐसा फैसला देश की संसद ने दिया कि आतंकवाद और उसको पालने वाले इकोसिस्टम के खिलाफ तेज कार्रवाई शुरू हुई। इस दिशा में अनेक उपलब्धियां सेना और पुलिस के जवानों ने, सीएपीएफ के जवानों ने हासिल की हैं। अब पत्थरबाजी और हड़ताल इतिहास की बात हो गई। 32 साल बाद पहली बार इस शैक्षणिक सत्र में 198 दिन स्कूल ऑपरेशनल थे। बच्चों की पढ़ाई में कहीं कोई व्यवधान नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी संकल्पित है कि जब तक आखिरी आतंकवादी और आखिरी आतंकवाद के सरपरस्त समाप्त नहीं हो जाएंगे तब तक न हम एंटी टेरर ऑपरेशन रोकेंगे, न ही इकोसिस्टम पर हो रहे लगातार प्रहार को धीमा करेंगे। एक लंबे समय तक यहाँ भय, भ्रष्टाचार और परिवारवाद ने समाज को खोखला करने का काम किया था, लेकिन पिछले 2.5-3 वर्षों में व्यापक बदलाव हुए। समाज के सभी वर्गों की जिंदगी में सकारात्मक रूप से बदलाव आवे, इसकी ईमानदारी से कोशिश हो रही। लेकिन जो बात यहाँ कही जाती थी कि हमारा पानी और हमारी बिजली देश कैसे ले सकता है, ये हकीकत आप जान लीजिए
कि आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में केवल 206 मेगावाट बिजली बनती है। अगर देश के बाकी हिस्सों से बिजली नहीं आएगी तो यहाँ 2 घंटे बिजली नहीं मिल सकती। एक भ्रम फैलाया गया, आज जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बिजली मिल रही है तो हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों से बिजली आ रही। वर्ष में 8 महीने केवल 250 मेगावाट बिजली हम बना सकते हैं, ये हमारी क्षमता। कहने के लिए हम कहते हैं कि 3450 मेगावाट हमारी क्षमता। पिछले दिनों प्रयास हुआ है, 5 नई परियोजनाएं शुरू हुई हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 3 वर्षों में 3200 मेगावाट बिजली का उत्पादन जम्मू कश्मीर में और शुरू हो जाएगा।